नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। तो खबर बलिया से है, जहां अपने ही हाथों खुद का आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं गोपाल नगर ताड़ी के लोग। बता दें तो विधायक जयप्रकाश अंचल ने सरकार से मांग किया है कि कटान के कारण जिन लोगों के मकान नदी में विलीन हो गए हैं उनको बसाने हेतु तत्काल सरकार भूमि आवंटित करे, साथ ही मकान बनवाने हेतु मुआवजा भी दे। जिन किसानों के खेत नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही साथ बाढ़ कटान से जनपद वासियों को बचाने हेतु एक मुश्त कोई बड़ी योजना सरकार लाए। वहीं सुरेमनपुर दियरांचल के गोपाल नगर टाणी एवं शिवाल पर सरयू नदी के बाढ़ के पिछले 2 वर्षों में हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन 50 से अधिक मकान नदी में विलीन हो चुके हैं और अभी भी बाढ़ का कटान जारी है। गुरुवार को कटान स्थल का जायजा लेने पहुंचे बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल ने जमकर सरकार पर भड़ास निकाली। उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उनका बयान गोपाल नगर व शिवाल के कटान पीड़ितों के साथ एक क्रूर मजाक है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच 200 तिरपाल बांटे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा जयप्रकाश अंचल विधायक बैरिया ने, आप सुनिए। तत्काल जमीन पट्टा पे दिया जाए और प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री आवास से उन लोगों को लाभान्वित किया जाए और इस शिवाल मठिया, गोपाल नगर, वशिष्ठ नगर और मानगढ़ के लोगों को बचाने के लिए सरकार अतिशीघ्र रिंग बांध स्वीकृति करे और अगले बाढ़ के पूर्व रिंग बांध का निर्माण कराए, तब जाकर के 25,000 आबादी को बचाया जा सकता है। बाकी उस तरफ से वो लोग बयान देते रहेंगे कि हमने सारी व्यवस्था कर लिया। पिछले बार जो गंगा नदी में जो वर्क हुए थे वो गंगा नदी में विलीन हो गया है। अभी तो गंगा नदी का पानी नहीं बढ़ा, लेकिन जो उनका वर्क हुआ था वो विलीन हो गया। यहाँ घाघरा नदी को बचाने के लिए एक भी सरकार ने परियोजना, ये जल शक्ति मंत्री जनपद बलिया में आकर के जिसका बयान दिए हैं उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जिस तरह से वो बांसडी विधानसभा क्षेत्र में आकर के निरीक्षण किए, उसी तरह से उनको बैरिया विधानसभा क्षेत्र में, गोपाल नगर टांडी और शिवाल मठिया में भी आकर के स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन बगैर देखे उन्होंने जो बयान दिया है कि गंगा और घाघरा नदी से जो कटान हो रही थी उसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है, कहीं लोग असुरक्षित नहीं है। आप लोग चश्मदीन गवाह हैं। आप लोग एक एक घर जाकर के देखने का काम किया है कि किस तरह से सैकड़ों के तादाद में परिवार अपना अपना आशियाना किस तरह से उजाड़ रहा है और उन लोगों को सिर्फ आम जनता के साथ मजाक सूझ रहा है। उन्हें इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए जनता के साथ, इसलिए कि जनता मर मर करके अपनी गाढ़ी कमाई से किसी तरह से अपना आशियाना बनाने का काम किया और 50 साल से बना हुआ घर आज वो लोग उजाड़ने के लिए विवश हैं। प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा है कि आप लोग अपना घर खाली कीजिए और विवश होकर के जनता अपना घर खाली कर रही है, उजाड़ रही है। तो ये नहीं दिखाई दे रहा है। सैकड़ों परिवार इस वित्तीय वर्ष में, इस तत्काल के समय में वो अपना घर तोड़ करके दूसरे जगह दूसरे की ज़मीन में अपना सामान रख रहे हैं, दूसरे के घर रख रहे हैं, इसलिए कि उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन है वो तो कट चुकी है सरजू नदी के कटान में, अब घर बचा हुआ था वो भी कट रहा है। तो हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं पत्रों के माध्यम से, विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके कि आप जो भी लोग कट रहे हैं उन लोगों को बसाने का ज़मीन का इंतजाम कर दीजिए। और सरकार आज तक पिछले बार जो कटे हुए हैं सैकड़ों परिवार, उन तक को पट्टा नहीं दे पाई ज़मीन। आप जाकर देखेंगे तो बाबा बालक दास मठिया के पास काफ़ी परिवार माने पुरानी रेलवे लाइन पर आज भी बसे हुए हैं। और इधर गोपाल नगर पानी टंकी के पास देखेंगे तो वहाँ भी सैकड़ों परिवार आज भी दूसरे के ज़मीन में अपना सामान रख करके किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं।
तो सरकार अगर जिम्मेदारी ली होती और आम जनता के साथ खड़ी रहती तो इस तरह की दुश्वारियाँ नहीं होती। क्योंकि जो पिछले साल में जिनका कटान हो गया होता उनको कहीं न कहीं ज़मीन मिल गया होता, तो चाहे पक्का मकान चाहे कच्चा मकान किसी तरह से वो अपना बना लिए होते। लेकिन उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो झूठे आश्वासन से आम जनता का काम चलने वाला नहीं है। सरकार को ज़मीन पर उतरना चाहिए। यहाँ भी आकर के जल शक्ति मंत्री जी को देखना चाहिए। यह सरकार इन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और माननीय अखिलेश जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, हम लोग विधायक थे 12 से 17 के बीच में। और दुबे छपरा रिंग बाद हमने 39.5 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यो दुबे छपरा रिंग बाद का निर्माण हुआ था। और पूरा का पूरा वो बंधा भ्रष्टाचार का शिकार हुआ और एक भी बाढ़ नहीं झेल पाया, वो गंगा में विलीन हो गया। यही इनका काम है। तो भारतीय नेता ने जो कहा है उसको धन्यवाद कि कम से कम सत्यता तो वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लूट खसोट भ्रष्टाचार हो रहा है, ज़मीन पे काम नहीं हो रहा है, फर्जी बयानबाजी सरकारी अधिकारी चाहे मिनिस्टर दे रहे हैं। ये तो चश्मुदीन गवाह है। यहाँ जब एक पैसे का काम नहीं हुआ गोपाल नगर दियारांचल में, तो उन्होंने रोकथाम का काम कौन सा कर दिया? अगर कुछ भी काम हुआ होता तो उनको कहने का अवसर मिलता, लेकिन उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। आप लोग स्वतः जाकर के देखे हैं कि सैकड़ों घर के मुखिया परिवार औरतें तक लग करके अपने घर को उजाड़ रहे हैं, वहाँ से सामान लाद करके कहीं दूसरे स्थान पे भेज रहे हैं। तो ये तो नहीं छिपा है ना। अगर सरकार काम कराती तो घर उजाड़ने की नौबत नहीं आती। और इतनी खराब हो गई है कि आए दिन जनपद में सैकड़ों ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और आश्वासन के ऊपर आश्वासन अधिकारी देते जा रहे हैं। और कोई भी ट्रांसफार्मर किसी भी गांव का, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे 10 का हो, 16 का हो, 25 का हो, 63 का हो, 100 का हो, 250 का हो, 400 का हो, कोई भी ट्रांसफार्मर जल जा रहा है तो महीनों दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग रहा है। उसके बाद तमाम सोलर सिफारिश लगाने के बाद वो कैसों ट्रांसफार्मर लग रहा है। और सरकार कह रही है कि हम 22 घंटे 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। जनता को तो 8 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। इस पर खुद मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। या तो झूठे आंकड़ाबाजी उनको दिया जा रहा होगा, या उनको खुद संज्ञान लेकर के रिपोर्ट मंगाना चाहिए कि किस जनपद में, किस तहसील स्तर पर, किस नगर पंचायत स्तर पर कितनी बिजली जा रही है। तो अगर वो संज्ञान लिए होते तो शायद इतनी दुश्वारियां बिजली के संबंध में जनता को नहीं झेलनी पड़ती।